पहले तो मैं सबसे पहले जो सीएचओ के साथी हैं, जो सीएचओ से जुड़े हुए साथी हैं, जो काफी चिंतित हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने जब इतनी भर्ती को इतना लगभग एंड पे लेके आ गया है, तो आपका भाई कहीं भी पीछे नहीं हटेगा और इस भर्ती को पूरा करवा के मैं दम लूंगा और अभी पूरा करवा के दम लूंगा। बहुत जल्द आप लोगों के लिए खुशखबरी देने की मैंने बात कही थी और विभाग भी इसके लिए चिंतित है, ऐसी बात नहीं है। चिंतित नहीं होता तो डीबी में नहीं जाता वो अपना रिजल्ट निकलवाने के लिए। तो साथियों, क्योंकि 9 तारीख को भी विभाग को ऐसा लग रहा है कि कल को डेट आगे नहीं बढ़ा दे कोर्ट, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो और भी पिटीशन दायर करते जा रहे हैं, कल को उनको कह दे कि भाई ठीक है इनका भी समाधान करो फिर रिजल्ट जारी करना। तो इस प्रकार की समस्याओं से और ग्रेवियंस पोर्टल बार बार खुलवाने की बातें आती हैं, बार बार ग्रेवियंस पोर्टल में चाहे 2 घंटे के लिए ग्रेवियंस पोर्टल बंद हो गया, 3 घंटे के लिए हो गया, आज 3 घंटे के लिए हो गया, तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं भाई लोग और फिर अगले दिन कल हुआ 3-4 घंटे के लिए तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और जज को वहां पे वो पेश करते हैं उन चीजों को कि भाई ये देखिए बार बार पोर्टल बंद हो रहा है तो हम लोग ग्रेवियंस नहीं लगा पा रहे हैं। तो साथियों, जिन लोगों ने ग्रेवियंस नहीं लगाई है वो फिजिकली ग्रेवियंस जमा करा दें। हो सकता है कि रिजल्ट 9-10 तक आ जाए, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जिन्होंने ग्रेवियंस नहीं लगाई लगा दो। और ज्यादा से ज्यादा जो आपको ये लग रहा है कि भाई रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट ये है कि सुनवाई के लिए डीबी में विभाग खुद गया है। ये बात सबके सामने क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि जो जिन्होंने रिट लगाई थी उनके वकीलों तक ये बात पहुंची, प्लस ये बात भी हुई कि सभी तक ये बात पहुंची तो डीबी में ये गए हैं तभी तो पहुंची है। सरकार तो गई नहीं, सॉरी, सरकार तो इसको रोकने की कयास में लगी हुई है, लेकिन जो विभाग है वो विभाग के जो आला अधिकारी वो उसमें गए डीबी में, और वो सिर्फ इसलिए गए कि कैसे भी करके इस भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाए। वो लोग 23 को निकालना चाह रहे थे, फिर 31 को ये सोच रहे थे कि 31 तक पोर्टल बंद करके और तुरंत प्रभाव से निकाल देंगे, फिर वापस वही दिक्कतें आ गई। मतलब कि भी ये डीबी में जाके 31 तक पोर्टल खुलवा के और लगवाना चाहते थे, सारा सिस्टम क्लियर करना चाहते थे। पर जो साथी लोग डीबी का मतलब है डबल बेंच साथियों, कई साथी लोग ये पूछ रहे हैं कि डीबी में सरकार क्यों गई डबल बेंच में, यानी कि अभी सिंगल बेंच में चल रहा था ये केस और 9 तारीख जो मिली हुई है वो सिंगल बेंच में मिली हुई है एक तरीके से, और अब डीबी में सरकार गई है उससे ऊंचे कोर्ट में। किस लिए गई है? वो इसलिए गई है कि रिजल्ट जारी करना चाहती है सरकार, ये विभाग, एनएचएम विभाग है, रिजल्ट जारी करना चाहता है और उसने यही रखा है कि जो बच्चे, चलो जिनकी पिटीशन दायर है वो तो ठीक है, वो 200-250 जो भी बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका चलो एक बार रिजल्ट रोक लिया जाए और उनकी सीटें रिजर्व रख ली जाए, पर जो बच गए कम से कम उनका रिजल्ट तो निकालने दीजिए। तो ऐसा उस डीबी में जाके और विभाग फाइल लगा रहा है और ये सारी चीजें आप लोगों की भलाई के लिए ही हो रही हैं। कई साथी लोग हैं जो काफी चिंतित है और चिंतित होने की वजह से मैं मानता हूं कि ऐसा मन होता है कि अभी जाके विभाग पे वहां पे आंदोलन कर दे, और आपसे ज्यादा मेरा मन होता है। तो साथियों, ज्यादातर साथी जो ये सोच रहे हैं कि 5 तारीख को, कुछ एक साथी कह रहे हैं कि 5 तारीख को ज्यादातर के फोन आ रहे हैं कि बॉस हम 5 को आए, 5 को आए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 तारीख को हम लोग आंदोलन कर तो देंगे, लेकिन 5 या 6 या 7 इन तीनों में से एक को सुनवाई होनी है डीबी में, मैं बता दूं, क्योंकि डीबी में लगाए हुए 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, जब तो वो डीबी वाली बात अब तक उन वकीलों तक पहुंच गई, और जो वकील जो सामने जिन्होंने पिटीशन दायर कर रखी है वो कैविएट के लिए भी पैसे उगाए उन्होंने, थोड़े बहुत 1500 जो भी जिन लोगों ने, तो वो भी कैविएट लेना चाह रहे हैं कि सवाल जवाब होके इसमें रिजल्ट निकले। तो इस तरह से वो लोग भी सामने से इसमें कैविएट लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब डीबी में मजबूत बनना है मामला। पर मैं भी ये चाहता हूं तुरंत प्रभाव से इसमें कोई दिक्कत नहीं आए, सबका समाधान हो। आपके भाई ने, मैंने, यानी कि रेगुलर इसमें संघर्ष करके बिना कोर्ट के 15/3 वाला की भी, जितना 15/3 तक जिन लोगों के इसमें डॉक्यूमेंट्स जमा हुए थे उन सबको मान्य कर दिया गया था, हम लोगों ने करवा के रख दिया था ताकि कोर्ट में मामला उलझे नहीं। ये साहब मैंने कह के और बात करके सारा काम कर लिया था हम लोगों ने। तो साथियों, आप लोग चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, वो जब डायरेक्टली समाधान हो रहा है पूरे काम का तो अपन लोग चिंतित क्यों हो, और ये क्यों लग रहा है आप लोगों की भी कोर्ट में ऐसे नेगेटिविटी हो जाएगी या कुछ और हो जाएगी। कुछ 5-10-15 रिटें ऐसी होंगी जिनका समाधान नहीं हुआ होगा, छोटी मोटी जो बची हुई होंगी, बाकी लगभग का समाधान तो अपन ने डायरेक्टली करवा दिया कोर्ट में। तो उसके बाद में ये मामले का ऑर्डर हुआ है कि भाई इनको ओबीसी वालों को और इनको जो बाद में सर्टिफिकेट जमा हुए थे एमबीसी वाले एरिए, मूल निवास वाले एरिए, तो इनका पहले ही अपन ने समाधान कर लिया था साथियों। तो कोर्ट में तो ये बाद में ऑर्डर हुए थे कि इन लोगों को भी मौका दिया जाए, रियायत दिया जाए। तो साथियों, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि भ्रमित है बहुत ज्यादा, अभ्यर्थी ज्यादातर भ्रमित है। कल मैंने वीडियो डाला था, उसमें काफी कुछ चीजें यूं लग रहा था कई लोगों को कि भाई साहब थोड़े से कुछ लोग डिमोरलाइज हो गए थे। डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है साथियों, ये तो डीबी में तो ये विभाग ये चाहता है कि उससे भी पहले रिजल्ट आ जाए, इसलिए डीबी में जा रहे हैं।
और बाकी अगर ऐसा लगता है कल को फंसने का चांस हुआ भर्ती का, तो समाधान 9 तारीख वाले में भी होना ही है, वो केस तो चलना ही है भाई। 1 तारीख मिले नहीं मिले, जो कोशिश ये है कि 9 को निपट जाए और 10 को रिजल्ट आ जाए। जहां तक है उस ऑर्डर में ये भी लिखा है साफ कि 9 को या 10 को रिजल्ट जारी हो। तो साथियों ये तो लगभग लिखा है कि निस्तारण करके हो, तो जहां तक 9-10 को हो जाएगा, नहीं तो फिर उसमें अगर जैसे कि कुछ लोगों तक एक ऑडियो पहुंची थी, जो मेरे साथ भाई गया था तरुण वगैरह, और तो उन लोगों के सामने जो बात हुई थी वो सारी बात थी उसमें, वो हमने इसलिए किया था कि भाई आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि डीबी में सरकार खुद आप लोगों के रिजल्ट के लिए गई है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने जो उसके बाद जो बात हुई उसकी कोई बात आप लोगों तक नहीं पहुंची, ऑडियो वगैरह, तो वो बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। उसके बाद दोबारा हमारी मीटिंग हुई थी, कल वीडियो जाने के बाद भी अधिकारियों ने वापस हमें वार्ता के लिए बुलाया था, लगभग आध पौन घंटे बाद। तो उन्होंने साफ कहा है कि आप आंदोलन की करो, कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन के लिए हम मना नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग कैसे भी करके भाई इसमें हमारी मदद करो। उन्होंने यहां तक कि उसमें यह भी बोला कि आप भी पार्टी बनिए, जो लोग रिजल्ट चाहते हैं वो लोग पार्टी बनिए, वो सभी को कह भी रहे हैं ऐसा। तो यानी कि विभाग तो चाहता है कि रिजल्ट आए, लेकिन जो कुछ लोग जो नाटक कर रहे हैं या कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं, वो जो कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने रिट पिटीशन दायर करी है, 1-2 लोग हैं जो ऐसे जिन्होंने गड़बड़ी कर रखी है, बाकी तो लगभग पिटीशंस का सॉल्वेंट भी हो गया। और मैंने कहा भी था कि सबका सॉल्व होकर सारा काम होगा, ताकि इस पे कोई स्टे नहीं आए और पूरा मामला क्लियर तरीके से हो, सभी साथियों के भले के को देखते हुए, और उसी रणनीति से हम लोग चले और इस मामले को पूरा क्लोज करवाने में लगभग एंड पे आ गए हैं। फिर भी चिंतित है साथी लोग, और मेरे जितने साथी लोग हैं 1200 के करीब अभी शायद जुड़े हुए हैं, 1200-1300 लोग जो अभी देख रहे हैं। तो मेरे साथी भाइयों सभी के सभी शेयर जरूर करो आप वीडियो को, क्योंकि ये भ्रमित हो रखे हैं काफी लोग। तो जो अपन को आंदोलन करना है उसकी रणनीति भी मैं इसमें बताऊंगा और पूरा खेल में बताऊंगा आगे अपन लोगों को क्या करना है, क्योंकि इस भर्ती को पूरा करवाना भरत बेनीवाल के लिए नाक का सवाल है। और मेरे लिए जो चीज, मेरा यूं मान लो कि फिलहाल मेरा हर हाल में ये मैंने सोच लिया कि भर्ती पूरी करा के सांस लूंगा, ये और पैरामेडिकल की, फार्मेसी की, और जो मेरे मुद्दे थे एक भी मुद्दे में पीछे नहीं हटूंगा और बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूं साथियों। ये सीएचओ वाला तो एक छोटा मोटा एंडिंग बची है, बिल्कुल वो एंडिंग अच्छी सी हो जाए तो बहुत अच्छा हो और मेरे सभी साथियों को रोजगार मिल जाए, ताकि हम अगली सीएचओ की भर्ती के लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सके, पहले से तैयारी कर सके। क्योंकि हम लोग पहले से अगर इन लोगों को रड़का के रखेंगे और ढंग से लपेट के रखेंगे, तो ये अगली बार भर्ती में इस तरह की जो गलतियां हो रही हैं, मेरे को बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है कि इस भर्ती में भी कुछ कमियां रही, जो भी कमियां रही, लेकिन हम लोगों ने इसमें सीख ले ली, क्योंकि ये पहली भर्ती थी सीएचओ की साथियों। और अगली भर्ती से हम किसी भी हाल में अगली भर्ती से इनको पहले से एक एक चीज सटीक तरीके से करवा के रहेंगे। जब इनके बस का नहीं होता भर्तियां करवाना, तो ये क्यों करवाते हैं, ऐसा किसी विभाग को दे देते। पर डर ये भी लगता है कि अधीनस्थ और आरपीएससी है, इनमें भी पेपर लीक हो रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं। जहां तक है कोई एग्जाम सेंटरों पे चुटपुट धांधलियों के अलावा, एग्जाम सेंटरों पे मैं नहीं कहता, हो जाती होगी धांधलियां, जिन पे हो जाती हैं, शिकायतें भी आई थी मेरे पास, मैंने शिकायतें भी करी थी। लेकिन साथियों वैसा वाला फर्जीवाड़ा शायद मेरे हिसाब से इस भर्ती में नहीं हो पाया, क्योंकि 3-3 पेपर आए, बताए थे लोगों के पास, विभाग के पास भी 3 पेपर भेजे गए थे। तो तीनों इंग्लिश में तो पेपर थे, और कोई एक तो 2 घंटे पहले आया था, एक सुबह आया था और एक पहली वाली रात को आया था। वो तीनों पेपर्स विभाग तक पहुंचे, सारी चीजें सब फर्जी निकले वो बाद में, और बहुत सारी बातें हुई। कई लोगों ने कहा ओमार शीट वाला, तो ओमार शीट का भी मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि जब 5-5 जगह पे रिजल्ट होता है तो एक ओमार शीट चेंज कर सकते हो, लेकिन 5-5 जगह पे अगर स्कैन करके वो ओमार शीट पहुंचा दी हो और एनी टाइम कैमरे के सामने रहा हो पूरा रिजल्ट, तो वो उसमें धांधली होने का कोई संभावना नहीं होती। साफ कहा था, हमने भी विभाग को कहा था कि रिजल्ट को आप इतना तरीके से रखिए ना कि फर्जीवाड़ा हो ही नहीं सके। 5-5 जगह पे रिजल्ट रहेगा, एक सीएस के पास, एक एससीएस के पास, एक सीएमओ में ओएसडी के पास, 2 एनएचएम विभाग के पास, एक एजेंसी के पास और एक स्टूडेंट के खुद के पास ओमार शीट। तो इतनी जगह पे रिजल्ट जब रहता है, तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि धांधली अगर एक ओमार शीट में कर लेगा, कोई 2 में क्या है। कई लोगों की यहाँ से अफवाहें भी आ रही थी, बोले मंत्री जी के बेटे ने गड़बड़ कर दी, उसने गड़बड़ कर दी, तो वो सबके पास से शायद मेरे हिसाब से एक जगह से हमने इंफॉर्मेशन भी दी थी कि एक बहुत प्रसिद्ध और फेमस व्यक्ति है जो पेपर वेपर उल्टे सीधे करता है, तो उस व्यक्ति पे भी खूब नजर रखी गई थी। वो बेचारा 100-125 लोगों को कहीं लेके भी गया बताया, और फिर बाद में पूरी रात बैठे रहे, उन तक लास्ट तक कुछ नहीं हो पाया पेपर वेपर का, इस तरह का काफी ऐसी बातें भी सुनने में आई थी। सब रोते ही रह गए। लेकिन साथियों शायद इन दिनों में संविदा की भर्ती होते हुए सबसे ज्यादा पॉजिटिव तरीके से शायद यही भर्ती हुई होगी। बाकी तो जईएन की, फर्स्ट ग्रेड की, बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े नेताओं ने आंदोलन किए। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का भी मैं सम्मान करता हूं, ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर किरोड़ी लाल बैसला जी का भी सम्मान करता हूं, सभी का सम्मान करता हूं, जो लड़ेगा सबके लिए सम्मान करते हैं। लेकिन उन नेताओं ने भी सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के अलावा कुछ नहीं किया। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती का भी परिणाम आप लोगों ने देख लिया होगा क्या हुआ, बाकी अदर वैकेंसीज का भी आप लोगों ने देख लिया होगा क्या हुआ। भरत बेनीवाल जिस दिन करता है वो फाइनल करता है, और जो चीज होती है आर पार की लड़ाई लड़ता हूं मैं। और मैं ये कह रहा हूं अगर सीएचओ को भरत बेनीवाल पूरी नहीं करवा पाया,
तो ये मैं चैलेंज करके विश्वास दिला के कह रहा हूं कि कोई माई का लाल इस राजस्थान नहीं पूरे इंडिया में मैं कह रहा हूं नहीं करवा पाएगा इसको पूरा, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन ग्रेवियंस पोर्टल में ग्रेवियंस लगाने के लिए बच्चे आए हो, स्टूडेंट्स आए हो, अभ्यर्थी आए हो और भरत बेनीवाल एनएचएम विभाग नहीं मिला हो। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा इन दिनों में। सिर्फ एक तो इसके लिए, दूसरा पैरामेडिकल की भर्ती के लिए, तीसरा फार्मेसी की भर्ती के लिए मैंने जो मुद्दे लिए हैं, मैं विभाग के ऊपर कुंडली मार के बैठा हूं, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कुंडली मार के बैठा हूं फिलहाल। और मेरे को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि एसीएस सिद्धार्थ महाजन, सीएस निरंजन आर्य या ऐसे अच्छे अच्छे जो ऑफिसर्स हैं जो मेरी मानते हैं, और वास्तव में मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री के बाद सेकंड पावरफुल निरंजन आर्य जो आईएएस का मालिक है वो भी हमारी हर मांग को पूरी करता है और चैंबर के बाहर मेरे को मिलने आता है। और एसीएस साहब भी करते हैं, एनएचएम एमडी हो चाहे मुकुल शर्मा भी हो, सभी लोग इज्जत करते हैं और सिर्फ उनको पता है कि ये नहीं छोड़ेगा अगर ये अपनी पे आ गया तो, और वो काम करते भी हैं। ये झूठा बेमतलब का फूफा अपने को आती नहीं है। एक अपन लोगों ने